अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और फेसबुक पेज पर भी ये वीडियो आप देख सकते हैं। वहाब रियाज की एंट्री बंद हो गई है ड्रेसिंग रूम के अंदर और पूरी टीम के खिलाड़ियों से उसका वैसा राब्ता अब मुमकिन नहीं है जैसा पहले होता था। टीम के सीनियर मैनेजर हैं, सेलेक्टर भी हैं, खुद साख्ता चीफ सेलेक्टर भी हैं। गैरी क्रिस्टन ने ऐसा क्या किया और ऐसा क्या हुआ कि खिलाड़ियों का मोराल जो है वो बजाय बुलंद होने के वो डाउन हो जाता था वहाब रियाज की वजह से। इसलिए गैरी क्रिस्टन ने अब इनकी एंट्री जो है वो बंद कर दी है। और दूसरी खबर ये है कि टीम के खिलाड़ी जो हैं वो दो ग्रुप्स के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, तब्दील हो गए हैं या बढ़ गए हैं, क्योंकि एक ग्रुप जो है वो तफरियाँ करता हुआ नज़र आ रहा है, काउबॉय के हैट पहनकर घूमता फिरता और मस्तियाँ करता हुआ और अपने आप को रिलैक्स करता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि दूसरा ग्रुप जो है वो इंटरव्यू देता हुआ और इस तरह की चीज़ें। और वाज़े तौर पर देखा गया है कि एक ग्रुप शाहीन शाह अफरीदी का है, दूसरा ग्रुप जो है वो बाबर आजम का है। ये चीज़ जो है आपस में एक दूसरे के साथ बैठ भी नहीं रहे और बातचीत जो है वो बस मुख्तसर सी सलाम दुआ की हद तक हो रही है। इसकी क्या वजूहात हैं ये भी आज की इस वीडियो के अंदर आप आगे चलकर जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले वहाब रियाज को क्यों बाहर किया गया है और जब गैरी क्रिस्टन ने ऐसा देखा, क्या देखा कि उसको ये इस बात का अंदाज़ा हुआ कि टीम के अंदर जो है वो एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो खिलाड़ियों का मोराल बुलंद करने के बजाय उनको डाउन कर रही होती है। उससे कोई बात करता है। वहाब रियाज की जब एक्टिविटी ऑब्जर्व की गैरी क्रिस्टन ने टीम के अंदर, और जब टीम प्रैक्टिस कर रही होती थी या कहीं होटल के अंदर ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठी हुई होती थी या आपस में लड़के एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते थे, तो वहाब रियाज किसी से बात करते थे, थोड़ी देर के बाद उस शख्स का मोराल जो है, उसके शख्स का चेहरा जो है वो उतरा हुआ होता था और उसके बाद वो उस तरह की प्रैक्टिस भी नहीं करता था। अगर कोई अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है, वहाब रियाज जाकर उससे कोई बात करते हैं या ऐसा कुछ होता है, उसके बाद उसका मोराल जो है वो उस तरह डाउन हो जाता है, उस तरह अप नहीं रहता और वो जो है बददिली से प्रैक्टिस करता हुआ नजर आता है। ये वाली चीज़ जब देखी गैरी क्रिस्टन ने तो अंदाज़ा हुआ कि भाई ये शख्स जो है, ये उसके बारे में पता तो था सारी, गैरी क्रिस्टन को रखना, गैरी क्रिस्टन को तमाम तर ऑफ़र करना, ये सब चीज़ें वहाब रियाज का काम थी। और वही मोहसिन नकवी के बाद जो है टीम के माई बाप बनकर बैठे हुए हैं, अन्नदाता बन के बैठे हुए हैं। एक तरह से फ्रॉन वाली जो तबीयत है वो उनके अंदर पाई गई है। और जैसा कि कहा जाता है कि अगर किसी को आजमाना हो तो उसको इख्तियार देकर देखो। वहाब रियाज ने बता दिया वो कितना बेगैरत है, अपने इख्तियारात के ज़रिए किस तरह उसका नाजायज़ फ़ायदा उसने उठाया और पता नहीं कितने खिलाड़ियों का करियर जो है वो तबाह किया है। खुद जब ये टीम के अंदर होता था तो अपनी सिलेक्शन के लिए जिस तरह के पापड़ बेलता था और फ़ोन वगैरह करवाता था, अब उसने वही शुरू कर दिया है। और जो लोग किसी की सिफारिश नहीं करते या जो लोग जो हैं वो उनका किसी का फ़ोन नहीं आता या फिर इतने ज़्यादा वो लोग जो हैं ज़्यादा फेमस नहीं है या फिर इतनी ज़्यादा उनकी बातचीत नहीं है, कोई उनको फ़ोन टीम के अंदर रखने के लिए कोई फ़ोन नहीं करता, ऐसे लोगों को जो है, जैसे शाहनवाज़ धानी हुआ, अब्दुल्ला शफीक हुआ, सऊद शकील हुआ, उसामा मीर हुआ, साहबजादा फरहान हुआ, और हमने देखा कि एक और खिलाड़ी जो है जो टीम के अंदर मौजूद हैं, अबरार अहमद हुआ, उसको जो है वो किसी किस्म की कोई घास नहीं डालनी और कुछ मखसूस खिलाड़ियों को जो है वो सपोर्ट करते हुए वहाब रियाज साहब जो है वो नज़र आ रहे होते थे। तो गैरी क्रिस्टन ने इस चीज़ को नोटिस किया और उन्होंने कहा कि अपने तौर पर आला हुक्काम से बात की, क्या किया, खुद वहाब रियाज से बात की। अब वहाब रियाज साहब जो हैं वो कुछ ज़रा सा साइड लाइन हुए हुए हैं और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, वहाब रियाज की छुट्टी का फैसला पहले ही मोहसिन नकवी साहब कर चुके हैं। लेकिन मौका ऐसा है कि इस वक्त इस स्टेज के ऊपर, अगर जैसे कि पता चला था उस वक्त पाकिस्तानी टीम जो है वो इंग्लैंड के दौरे के ऊपर थी और उस वक्त उस स्टेज के ऊपर अगर मोहसिन नकवी साहब ऐसा करते तो यकीनी तौर पर टीम का मोराल जो है वो डाउन होता और टीम के अंदर जो है वो इख्तलाफात और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाती हैं, क्योंकि वहाब रियाज जो है वो एक तरह से कंट्रोल किए हुए हैं टीम को। और ऐसे मौके के ऊपर अब वर्ल्ड कप से पहले अगर आप इतना बड़ा फैसला करते हैं, पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर को जो है वो बाहर करने की और सीनियर मैनेजर जो है उसको हटाने की अगर बात होती है तो इससे मीडिया के ऊपर भी गलत तासुर जाता, टीम के ऊपर भी गलत तासुर जाता। ज़रूरी नहीं है कि वहाब रियाज के ख़िलाफ़ बहुत सारे लोग टीम के अंदर मौजूद हैं, टीम के अंदर उसके हक़ में बोलने वाले भी लोग बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। उसके अंदर पहले नंबर पर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इस तरह के लोग जो हैं वो उनकी हिमायत करते हुए नज़र आते हैं और कोई चीज़
जो उनको खुद नापसंद होती है वो वहाब रियाज के ज़रिए उसके ऊपर अमल दरामद करवाते हैं। अगर कोई लड़का प्रैक्टिस नहीं कर रहा, बाबर आजम खुद उसको नहीं बोलते बल्कि वहाब रियाज के ज़रिए कहलवाते हैं, तो उससे जो है इम्पैक्ट जो है वो दूसरा पड़ता है। बाबर आजम जो है वो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अपने करने वाली वहाब रियाज के ज़रिए करवा रहे होते हैं। इस वजह से मामला जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हुए और खिलाड़ियों का मोराल जो है बजाय ऊपर होने के डाउन हुआ, जिसकी वजह से जो है खिलाड़ी जो हैं वो एक दूसरे से जो है वो बदजन भी होने लगे और उनकी प्रैक्टिस भी मुतासिर होने लगी। गैरी क्रिस्टन ने ये सब चीज़ें नोट की और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि आप अपनी जो एक्टिविटी है इसको महदूद करें और खिलाड़ियों के साथ जो है वो ज़्यादा टाइम ना गुजारें। ये आपके लिए और खिलाड़ियों के लिए और पाकिस्तानी टीम के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब वहाब रियाज को हम देख रहे हैं कि कहीं ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। अजहर महमूद गैरी क्रिस्टन के साथ साथ चल रहे होते हैं और वहाब रियाज जो है वो एक तरह से बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। मोहसिन नकवी साहब के दिल से वैसे ही वो उतर चुके हैं, क्योंकि उसामा मीर वाले मामले के ऊपर और जब पाकिस्तानी टीम का अनाउंसमेंट होना था उस वक्त जो कबाड़ा वहाब रियाज ने किया था उसकी वजह से एक चीफ सेलेक्टर ने जिस तरह उनकी शिकायत की थी, एक खिलाड़ी उनकी शिकायत कर रहा है, टीम मैनेजमेंट उनकी शिकायत कर रही है, बहुत से मवाद जो है वो जमा हो चुके हैं वहाब रियाज के लिए। तो इस तरह वहाब रियाज की पोजीशन जो है वो इस वक्त कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही है। जब आप फ़िरौन बने हुए होते हैं, यकीनी तौर पर कोई मूसा आता है और आपको जो है वो नीचे गिरा देता है। इस तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाब रियाज के सामने इस वक्त खड़े हुए हैं। उसामा मीर वाली मिसाल जो है वो भी सबके सामने है। अब एक तरह से फैसला किया हुआ है कि हमको अबरार अहमद को नहीं खिलाना, ये चीज़ भी वहाब रियाज के ख़िलाफ़ जा रही है। और जो पर्ची खिलाड़ी जिनको वो शामिल करना चाहते हैं वो किसी भी तरह जो है वो परफॉर्मेंस देने को तैयार नहीं है, देने को तैयार भी नहीं है और ना उनसे खुद परफॉर्मेंस निकल रही है। तो ये वजूहत है जिसकी वजह से वहाब रियाज जो है वो अताब का शिकार है। और दूसरी बात जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको करनी थी वो ये थी कि पाकिस्तानी टीम के अंदर जो है बहुत से लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि ग्रुप बंदी जो है वो उसके अंदर डिवाइड हो चुकी है पाकिस्तानी टीम, और शाहीन शाह अफरीदी जो है उसके हम ख्याल लोग जो हैं जो ये समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से गलत हटाया गया था, वो लोग जो हैं वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ मौजूद हैं और वो खूब तफरियाँ भी करते हैं, अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए आगे पीछे बाहर भी घूम रहे हैं, तफरियाँ भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरा ग्रुप जो है वो एक दूसरे से बातचीत करने को भी तैयार नहीं है। मैंने नहीं देखा बहुत ज़्यादा कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बाबर आजम के साथ बैठकर कोई स्ट्रेटजी बना रहे हों या कोई मशवरे कर रहे हों। मैच के अंदर भी हमने नहीं देखा कि शाहीन शाह अफरीदी आते हों, बाबर आजम को जो है वो कोई मशवरा देते हों या कोई वो करते हों। जब शाहीन शाह अफरीदी अगर विकेट भी लेता है तो उस तरह का जश्न जो है वो बाबर आजम की जानिब से नहीं मनाया जाता। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक तरह से इशारा ये कर रही हैं कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के दरमियान सब कुछ अच्छा नहीं है। और उसके बाद जब नायब कप्तान की ऑफ़र की गई थी शाहीन शाह अफरीदी को, उसके बाद जिस तरह का मामला ख़राब हुआ और जिस तरह पीसीबी की जानिब से प्रेस रिलीज़ आया कि हमने जो है नायब कप्तानी की किसी को ऑफ़र ही नहीं की थी, ये वाला मामला जो है वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले जो हुआ है उसकी वजह से भी शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इन तमाम लोगों से खार खाए हुए हैं और उसको ऐसा लगता है कि ये सब लोग मुझे जो है वो यूज़ कर रहे हैं और मैं इन लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा हूँ। इसलिए उसने अपनी बिल्कुल साइडलाइन अपने आप को कर लिया है और किसी किस्म का जो है वो कोई ना मशवरा दिया जा रहा है उसकी तरफ से, ना कोई स्ट्रेटजी के अंदर कि प्लानिंग के अंदर शामिल हो कि कौन सी टीम सेलेक्ट होनी है, क्या होना है, किस तरह प्लानिंग करनी है। इस तमाम तर चीज़ों से शाहीन शाह अफरीदी ने ख़ुद को दूर किया हुआ है। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी का ग्रुप जो है वो बिल्कुल अलग अलग नज़र आता है, प्रैक्टिस के अंदर भी, मैच के अंदर भी, और जब घूमने फिरने की बात हो तब भी ये दोनों ग्रुप जो हैं ये अलग अलग नज़र आते हैं। इस ग्रुप बंदी का पाकिस्तानी टीम को क्या नुकसान हो रहा है ये आप देख चुके हैं। आयरलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ हो, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ हो, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ हो, तमाम तर सीरीज़ के अंदर ये ग्रुप जब से शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया गया है पाकिस्तानी टीम का नुकसान हो रहा है और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो पीसीबी के ऊपर आयद होती है। ये चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तानी टीम के लिए फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदेह हैं, इसी तरह चलता हुआ आ रहा है। हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। क्या इसका नतीजा निकलेगा, क्या ये चीज़ जो है ये ख़त्म होगी और क्या इस चीज़ के ख़त्म ना होने के बावजूद भी पाकिस्तान आगे जा सकता है, वर्ल्ड कप की दौड़ के अंदर आगे बढ़ सकता है,
टीम जीत सकती है, वर्ल्ड कप हासिल कर सकती है। इन तमाम तर ग्रुप बंदियों के बावजूद भी, इन तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद भी ऐसा होना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। फिर भी अगर आपकी इस बारे में कोई राय है, इस बारे में कोई सोच पाई जाती है, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन के अंदर आए। बहुत ज़्यादा मालूमात हैं आप लोगों को, और मैं हैरान होता हूँ आप लोगों के कमेंट पढ़कर। अंदाज़ा ये होता है कि आप लोग जो हैं वो कहीं ज़्यादा क्रिकेट की नॉलेज रखते हैं और क्रिकेट को समझने में आप लोग मुझसे कहीं ज़्यादा आगे हैं, और आप लोग की जो बातें हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो इंतहाई हैरानकुन होते हैं। इसीलिए इस हवाले से कोई भी पॉइंट हो, कोई भी चीज़ हो, डिस्कस करनी हो, ज़रूर आइए कमेंट सेक्शन के अंदर और अपनी राय का इजहार कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।